स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत एक पोयम जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू। ये जो पोयम है अपने आप में एक कंट्रास्ट वाली पोयम है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यानी ऐसी पोयम जिसमें टाइगर के बारे में बताया गया है, यानी दो टाइगर के बीच की स्थितियों का कंपैरिजन किया गया है। यानी वो टाइगर जो जू में है वो किस स्थिति में है होता है, और जब वो जू में ना होकर जंगल में होता है तो किस स्थिति में होता है। माने जब वो अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में होता है, यानी उसका स्वाभाविक जो प्राकृतिक निवास होता है, नेचुरल इनहेबिटेंट माने इनहेबिटेट माने जंगल में जब होता है तब कैसा उसकी स्थिति होती है, क्या स्तर उसका होता है, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। तो लास्ट तक देखिएगा पूरा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। चैप्टर का नाम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। समझे जरा। पोयम है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quite in his quiet race। समझिए, he stalks वो चलता है। स्टॉक माने होता है धीरे से चलना। इन हिज विविध स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, और विविध का मतलब होता है स्पष्ट। जो स्पष्ट धारियां हैं, यानी टाइगर का जो शरीर होता है उसमें धारियां होती हैं, है ना। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी यहाँ वो केज में बंद है। ये जो स्टेंजा है इसमें केज में बंद बताया है, माने पिंजरे में बंद है। वो चलता है, धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि अपने पिंजरे में। अब विविध स्ट्रिप्स का यहाँ अर्थ ये है कि जो उसके शरीर पर जो धारियाँ हैं वैसी वेशभूषा में अपनी, मतलब एक टाइप से ये कहें कि जैसा उसका रूप है देखने में, उस रूप में वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपनी केज में कुछ स्टेप चलता है, कुछ कदम। ऑन पैड्स, पैड्स माने होता है पंजे, पैर उसके मुलायम पैर, है ना। द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल धीरे धीरे शांत, और वेलवेट माने होता है मखमल। पैड्स माने पंजे या उसके पैर, माने अपनी मखमली जो पंजे हैं उसके, उनसे वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता है अपने केज में ही, केज के अंदर ही। इन इज क्वाइट रेस, हालांकि उसके पास रेस तो है, उसमें क्रोध तो है, लेकिन वो क्रोध कैसा है, क्वाइट है। इन इज क्वाइट रेस माने वो क्रोध दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो क्रोध को छिपा लेता है, क्योंकि वो उसकी जो पावर है पूरी कन्फाइंड टू दी केज है, यानी केज से ढकी हुई है उसकी पावर, यानी वो बाहर नहीं निकल सकता है, बंधन में है। तो इसलिए यहाँ पोएट कहते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि अपनी केज में ही कुछ कदम चलता है धीरे धीरे। ऑन पैड्स, और कैसे चलता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके मखमली पैड्स हैं, पंजे हैं, बड़ी उसमें धीरे धीरे चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, और अपने क्रोध में, शांत क्रोध में, यानी उसके चेहरे पर क्रोध तो है लेकिन वो दिखा नहीं रहा, मानो उसके अंदर क्रोध है, वो चेहरे पर नहीं उसको ला रहा। अब आगे पोएट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ इस स्टेंजा में पोएट एक कल्पना करता है, सोचता है, बताता है कि अभी अब जो लेखक है, पोएट ये कहता है कि मान लो अभी जो टाइगर है वो जंगल में होता, कल्पना सोचता है वो, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर बैठना। इन शैडो, कि जैसे अगर उसको कोई छाया भी दिख जाती, अगर वो जंगल में होता उसको कोई छाया भी दिख जाती तो उधर भी लर्किंग करता, माने घात लगाकर बैठ जाता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी जो घास होती ना वहाँ से बड़े धीरे धीरे स्लाइड करता, माने आराम से फिसलता। नियर द वाटर होल, जो वाटर होल होता, वाटर होल का मतलब होता है जल स्रोत, कि जल स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ प्लम्प ट्री, प्लम्प डियर का मतलब होता है जो
हिरन होता है प्लम्प माने बिल्कुल मोटा ताजा हष्ट पुष्ट टाइप का, हियर डियर पास कि जहाँ से उस वाटर स्रोत के पास यानी पानी के उस स्रोत के पास, जैसे पोखर वगैरह होता है जंगल में, उसी स्रोत के पास यदि कोई प्लम्प डियर गुजरता है तो उसको शिकार करने के अंदाज में वो क्या करता है, लर्किंग करता है, उसकी शैडो छाया में ही, है ना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास कि लंबी घास से स्लाइड करते हुए वो उसको शिकार करने के उद्देश्य से, किसको, एक प्लम्प डियर को जो कि जल स्रोत के पास है, उसको देखकर उसको शिकार करने के उद्देश्य से वो घास से स्लाइड करता हुआ, धीरे धीरे खिसलता हुआ, वो उसकी छाया को देखकर भी लर्क करता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो माने छाया, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आगे देखें, अगला जो स्टेंजा है वो क्या कहता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज कि अगर अब मान लो जंगल में वो होता तो आगे पोएट कहते हैं ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, एज का मतलब होता है छोर, कि जंगल के छोर के तरफ कि जो घर बने हुए होते हैं उन घरों के चारों ओर वो क्या करता, स्नॉर्लिंग करता माने गुर्राता। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वेयरिंग माने दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, क्या दिखाते हुए, अपने सफ़ेद फैंग्स माने दांत, और हिज क्लॉज अपनी जबड़े दिखाते हुए, पंजे दिखाते हुए, क्लॉज माने पंजे, पंजे दिखाते हुए वो घूमता उन घरों के चारों ओर। टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को आतंकित करता हुआ, कि अगर वो जंगल में होता तो जंगल के छोर में जो घर बने होते उन घरों में अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए वो क्या करता, गुर्राता, अपनी जब पंजों को दिखाते हुए, क्लॉज को दिखाते हुए गुर्राता, और पूरे गांव को टेरराइजिंग कर देता, भय में कर देता। तो पहला जो स्टेंजा है इसमें तो बताया गया है कि वो केज में है, दूसरे और तीसरे में बताया गया है कि वो जंगल में है। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन बताई जा रही कि अगर वो केज में है तो उसकी जो सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो सीमित हैं, मानो वो सीमित है उसी केज में। लेकिन अगर वो कभी कल्पना करता, अगर वो जंगल में होता तो क्या क्या करता, कि अगर कोई हिरन पानी पी रहा होता, जल स्रोत के पास होता, तो उसको शिकार करने के उद्देश्य से बड़े धीरे धीरे घास से होकर वो उस पर घात लगाकर बैठ जाता, लर्किंग करता, अगर उसकी छाया भी देखता तो, इन शैडो। और साथ में क्या करता, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, कि जो जंगल के छोर में जो घर बने हुए हैं वहाँ वो गुर्राते हुए घूमता चारों ओर, और वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत और अपनी क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए वो घूमता, और टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को आतंकित करता, इस तरीके से। आगे देखें, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब ऑथर यहाँ बात करते हैं, कहते हैं बट ही इज लॉक्ड, वो बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, एक सीमेंट की, सेल का मतलब होता है पिंजरा या कोठरी, वो एक सीमेंट की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसकी शक्ति भी पूरी बार्स के अंदर है, कैद के अंदर है, जेल के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंस ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक माने होता है धीरे धीरे चलना, द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपनी केज मतलब होता है वही कैद यानी पिंजरा, वो उसी, अब चूंकि वो बार्स के अंदर है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, बंद है, और हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स, उसकी पावर भी बार्स के अंदर है। तो जब ऐसी स्थिति है तो वो क्या करता है, ऐसी स्थिति में स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, कि अपनी जो पूरा उसकी केज है जिसमें वो रह रहा है, उस केज की पूरी लेंथ में स्टॉक करता, धीरे धीरे चलता, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो घूमने वाले आते उनको इग्नोर कर देता, मानो उन पर कोई विशेष ध्यान न देकर वो तो सीधे चलता। आगे देखें, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी अभी ऑथर ये कह रहा है ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कि अभी तो वो जेल में बंद है, माने कहने का मतलब पिंजरे में बंद है, यहाँ सेल का मतलब पिंजरा, कोठरी,
अभी तो कोठरी में बंद है, पिंजरे में बंद है। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि जो उसकी शक्ति है वो बिहाइंड बार्स है, वो भी कोठरी के अंदर ही है, कैद के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ऐसी स्थिति में वो अपनी पूरे केज की पूरी लेंथ को स्टॉक करता है, माने इधर से उधर चलता है। और इग्नोरिंग विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं देता। समझ में आ गया? फिर से एक बात देख ले। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कि वो सीमेंट की बनी हुई सेल में, कोठरी में अभी इस समय बंद है, एक पिंजरे बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो बार्स के पीछे है, माने कैद के पीछे है। अभी उसकी शक्ति भी कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज की पूरी लेंथ को स्टॉक करता है, चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं देता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब उसको अंतिम आवाज़ जो सुनाई देती है लास्ट में, पूरे दिन के बाद जो अंतिम आवाज़ उसको सुनाई देती है वो रात में सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार पेट्रोलिंग करने के लिए आती हैं, माने गश्ती के लिए जो कारें आती हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वो अपनी चमकदार आंखों से देखता है, वो घूरता है। स्टेयर माने होता है घूरना। किसको घूरता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को रात में देखता है वो, पिंजरे के अंदर पे बंद हुआ। तो लास्ट के 2 स्टेंजा बताया गया है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट सेल में लॉक है, उसकी शक्ति भी बिहाइंड बार है, और वो अपनी पूरी जितना केज की लंबाई उतनी पूरी लंबाई में स्टॉक करता है, धीरे धीरे चलता है, और विजिटर्स पर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो कैद में है इस समय। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में वो अंतिम आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स की पेट्रोल करने की आवाज़, माने जो गश्ती वाली जो कार है उनकी आवाज़ सुनता है। और क्या करता है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वो अपनी चमकीली आंखों से देखता है। क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को देखता है। तो इस तरीके से ये जो पोयम है वो यहीं पूरी होती है। आशा है ये पोयम आपको समझ आ गई होगी पूरी तरह। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।